यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 20 स्वास्थ्य का रहस्य, हिंदी सप्ताह 27 दिवस 1 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका को निकालें। जैसा कि आप जानते हो, हर एक पाठ की शुरुआत, हर एक दिवस की शुरुआत मौखिक चर्चा से होती है। क्या किसी व्यक्ति को देखकर कहा जा सकता है कि वो अच्छा है या बुरा है? देखो, किसी व्यक्ति की शक्ल को देख कर के हम नहीं बता सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार रखता है, वो अच्छा व्यवहार करता है, वो अच्छा है या बुरा है। किसी व्यक्ति को देखकर कैसे बताया जा सकता है कि वह स्वस्थ है या अस्वस्थ? हाँ, ये चीज़ें थोड़ा सा हम बता सकते हैं। अगर वो शरीर से मजबूत है, हष्ट पुष्ट है, तो उसे देख करके बता सकते हैं कि ये स्वस्थ व्यक्ति है। या उसके चाल हाव भाव इस करके दिख रहे हैं कि बीमार है, करा रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो स्वस्थ नहीं है। अब आप बताइए कि किसी स्वस्थ व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? आप बताओ, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? बताओ जरा। वो सीधा चलेगा, उसका शरीर मजबूत दिखेगा, हर काम में वो एक्टिव रहेगा, है ना, खुश मिजाज रहेगा। ये सारी विशेषताएं स्वस्थ व्यक्ति की हो सकती है। चित्र में दिख रहा व्यक्ति क्या कर रहा है? तो ये पुराने जमाने का एक चित्र है जिसमें एक व्यक्ति, एक पेटी है उसके पास। ये वैद्य होते थे उस समय के। इस समय में जो डॉक्टर हैं, इस प्रकार के वैद्य होते थे उस समय में। तो ये इलाज करने वाला व्यक्ति लग रहा है मुझे। इसके बाद ये जो पाठ 20 है, स्वास्थ्य का रहस्य, उसके बारे में संक्षेप में एक पठन बोध बनाया गया है। इसको पढ़िए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता ग्रंथ लिखा, महर्षि हैं, इन्होंने चरक संहिता ग्रंथ लिखा। वे एक बहुत बड़े आयुर्वेद के आचार्य, आयुर्वेद मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों, छालों, जड़ों, जड़ी बूटियों, इनसे व्यक्ति का जो इलाज करते हैं वो आयुर्वेद कहलाता है। इनसे ये जड़ी बूटियों से दवाई बनाते हैं और इनसे व्यक्ति का इलाज करते हैं, उसको आयुर्वेद कहते हैं। वे एक दिन अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? शिष्य ने क्या पूछा? स्वस्थ व्यक्ति कौन है? गुरुदेव ने शिष्यों से कहा, तुम ही इस प्रश्न का उत्तर खोजो। गुरुदेव ने क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर तुमको ही खोजना है। चारों दिशाओं में चारों शिष्य इस प्रश्न का उत्तर खोजने चल दिए। पहले शिष्य ने एक नगर में पहुंचकर वहां के लोगों से पूछा कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। वहां के लोगों ने बताया कि जो व्यक्ति औषधि नहीं लेता है वह स्वस्थ। औषधि मतलब जो दवाई नहीं खाता है वह स्वस्थ है। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति भी अन्य गांवों में पहुंचे। वहां इसी प्रकार का प्रश्न करने पर सभी के अलग अलग उत्तर आए। जब सभी शिष्य अपने गुरुदेव के पास पुनः गए तो उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए। गुरुदेव ने सभी की बातों को मिलाकर कहा कि अच्छा वातावरण, अच्छा भोजन, व्यायाम, खेलकूद, साफ सफाई से रहना, परिश्रम करना ही व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। ये सारी चीजें, साफ सफाई, भोजन, परिश्रम करना, व्यायाम करना, अच्छा वातावरण, इनसे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसके बाद लिखित भाषा विकास, प्रश्न क्रमांक 1, पठन बोध में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख। यहां से पहली की 5 लाइनें आप लिख देंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, गुरु ने शिष्यों को चारों दिशाओं में क्यों भेजा? बताइए जरा। गुरु ने शिष्यों को स्वस्थ व्यक्ति कौन है प्रश्न का उत्तर खोजने चारों दिशाओं में भेजा। ये अभी ऊपर पठन बोध में लिखा हुआ था।
चारों शिष्यों को प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए भेजा। शिष्यों का सवाल क्या था? शिष्यों का सवाल था कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है, और इसके बाद पूर्ण विराम लगा देना बेटा, इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगाना। ठीक है, पूर्ण विराम की जगह इस प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आप लगाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाकर लिखिए। गुरुदेव, तो गुरुदेव का वाक्य में प्रयोग कीजिए। गुरुदेव स्वस्थ व्यक्ति कौन है, और इस प्रकार का निशान यहाँ लगाएंगे। गांव पे वाक्य बनाइए। हमारे गांव का नाम लोहारी खुर्द है। वातावरण, गांव का वातावरण अच्छा होता है। व्यायाम पर वाक्य बनाइए। हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2, सही जोड़ी मिलाइए। गुरु और शिष्य की जोड़ी होती है। चरक संहिता, आचार्य महर्षि चरक ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था चरक संहिता। अच्छा वातावरण, वातावरण कैसा होना चाहिए? अच्छा। साफ सफाई। इसके बाद एक धारा प्रवाह पठन है। एक दिन संदीप ने अपनी माँ से पूछा कि आप इतना स्वाद भरा भोजन कैसे बना लेती हैं। माँ ने बताया कि जब माँ अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है तो उसमें पौष्टिकता के साथ साथ अपना प्रेम भी मिलाती है। क्या मिलाती है? अपना प्रेम भी मिलाती है। यही कारण है कि भोजन स्वादिष्ट लगता है। माँ की बात सुनकर संदीप ने कहा, माँ, मैं भी बड़ा होकर आपके लिए भोजन बनाऊंगा। संदीप ने क्या कहा? मैं भी बड़ा होकर आपके लिए भोजन बनाऊंगा। वह भोजन भी स्वाद भरा होगा। जानती हो क्यों? माँ ने पूछा, क्यों? संदीप ने कहा, क्योंकि उसमें बेटे का प्रेम जो मिला होगा। तो यह सुनकर उसकी माँ हंसने लगी। मौखिक प्रश्न है 1 नंबर, माँ का बनाया भोजन स्वाद भरा क्यों होता है? ये लिखा है बेटा, क्योंकि उसमें पौष्टिकता के साथ साथ प्रेम भी होता है। देखो, 7 के बाद मैंने 2 का अंक बना दिया, इसका मतलब 7 7 2 बार पढ़ना है आपको। ठीक है। संदीप ने माँ से क्या पूछा? माँ से पूछा कि आप इतना स्वादिष्ट स्वाद भरा भोजन कैसे बना लेती? ये लिखा है, आप इतना स्वाद भरा भोजन कैसे बना लेती? लिखित प्रश्न, बड़ा होकर संदीप क्या करना चाह रहा? ठीक है, क्या करना चाह रहा था ये लिखाइए। बड़ा होकर संदीप अपनी माँ के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने की चाह रहा था। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए अगले पेज पर चलते हैं। ये स्वतंत्र अभ्यास है, पढ़िए बच्चों। देखो जरा, बच्चों के नाम है इधर राकेश, सबनम, राजा, कमलेश, सरता, गोनी। तो सबसे ज्यादा इन इन राकेश को कौन सा फल पसंद है? अंगूर। कम पसंद कौन सा है? आम। और बहुत कम पसंद कौन सा है? सेब। इसी तरीके सबनम को सेब फल सबसे ज्यादा पसंद है, आम कम पसंद है, और अमरूद बहुत कम पसंद है। तो अलग अलग बच्चों की पसंद के आधार पर यह सूची बनाई गई। कौन सा फल बहुत कम पसंद है? देखो, बहुत कम वाली लाइन ये रही। अब इसमें बहुत कम में कौन सा फल बहुत कम पसंद है? तो देखो, सेब फल वाले 1 2 3 लोग सेब फल वाले हैं, केले वाले तो 2 ही लोग हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेब फल बहुत कम लोगों को पसंद है। लिखा ना, बहुत कम वाली सूची ये रही। अगला है प्यारे बच्चों, केला सबसे ज्यादा पसंद किन किन को है? केला सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा हम केला कहाँ है? ये रहा और ये रहा। तो सबसे ज्यादा केला राजा और कमलेश को पसंद है। ठीक है, तो इसका जवाब लिख देंगे हम राजा और कमलेश। ये लिख दिया, राजा और कमलेश। ठीक है। कम पसंद के कॉलम में कौन कौन से फल हैं? कम पसंद वाले कॉलम में देखो जरा, कम पसंद वाले कॉलम में कौन कौन से फल हैं? तो कम पसंद का ये रहा, कम पसंद वाला ये। इसमें कौन कौन से फल हैं? तो आम है और अंगूर है, 2 ही फल है इसमें, आम और अंगूर।
तो कम पसंद वाले में लिख देंगे आप आम और अंगूर। बस इतना सा अभ्यास कार्य था प्यारे बच्चों दिवस 1 में। तो बेटा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने बड़े भाई बहनों या आपके दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।